नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भारतीय सेना भर्ती में टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, असल में ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, किस प्रकार से इसके अंतर्गत भर्ती होगी, यह सही है या गलत है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसकी हानियां हैं, उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना इस बारे में नहीं आई है कि कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो भी जानकारियां निकलकर सामने आई हैं, उनके हिसाब से ही हम देखने वाले हैं। तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी क्या है कि इसमें 3 या 5 साल के लिए सेना में शामिल किया जाएगा युवाओं को। अभी शुरू में ट्रायल के तौर पर सिर्फ थल सेना में 100 अधिकारी और 1000 जवानों को शामिल किया जा रहा है। इसके बाद में वायुसेना और जल सेना में भी शामिल किए जाएंगे। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, कई विकसित देशों में ऐसी प्रक्रिया पहले से चलती है। कुछ में ऐसा है कि हर युवा को 1 साल के लिए सेना में जाना अनिवार्य होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो कुछ मतलब साधारण शब्दों में कहें तो कई विकसित देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, कई विकसित देशों में ऐसे नियम या ब्रिटेन हो, पहले से ही चलते आ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी ब्रिटेन ने टूर ऑफ ड्यूटी से कई पायलटों की भर्ती की थी, जिनको कम से कम 200 घंटे विमान उड़ाना जरूरी था 2 साल के अंतर्गत। तो जब जो मुख्य पायलट होते हैं वो थक जाते हैं, तो ऐसे में जरूरत पड़ती है उनके विकल्प की, और ये टूर ऑफ ड्यूटी वाले जो होते हैं यह काम आ जाते हैं। तो अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह जानकारी मिली है कि जो भारतीय सेना के कुल पद हैं, मान लीजिए जो कुल पद हैं उसके 75% तो जो होंगे वो स्थायी होंगे, जबकि जो 25% होंगे वो अस्थायी होंगे, वो टूर ऑफ ड्यूटी से चुने जाएंगे। क्या आप इतनी बात समझ पाए? इस 25% में भी जो 25% होंगे वो 3 साल के लिए होंगे या 3 वर्ष के लिए होंगे, 25% 5 वर्ष के लिए होंगे, और जो शेष बचते हैं 50% यह स्थायी होंगे। जैसे मान लीजिए कि सेना में कुल 100 पद हैं, तो 75 पर जो भर्ती होगी वो स्थायी पद होंगे, 25 टूर ऑफ ड्यूटी से होंगे। 25 में से भी 25 का जो 25% होगा वो 3 साल के लिए, बाकी का 25% 5 साल के लिए, और जो 50% होगा वो होगा स्थायी। जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जिनका सब कुछ अच्छा होगा, उनको स्थायी कर दिया जाएगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए? तो ये जो है टूर ऑफ ड्यूटी की भर्ती प्रक्रिया है, जैसी जानकारी अभी तक मिल रही है। ट्रायल के तौर पर अभी सिर्फ थल सेना में 100 अफसर और 1000 जवानों पर भर्ती होनी है, ट्रायल होनी है। इसके बाद अन्य सेनाओं में भी, जल सेना, वायुसेना में भी शामिल कर लिया जाएगा। अब जो ये जो 25% 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, ये जो 5 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, इनका भविष्य क्या होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि वो मान लीजिए 18 साल का या 20 साल का युवा है, वो 5 साल तक ड्यूटी करता है, 25 की उम्र में फिर क्या करेगा? फिर तो वो अलग प्रकार से हो जाएगा ना। तो उसको ये ट्रेनिंग मिलेगी, साथ ही जो भर्ती आएंगी, जो जगह आएगी, उनमें इनके लिए रिजर्व होगा कोटा, ताकि वो अपना भविष्य वहां पे सेटल कर सकें। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स या जानकारी सामने आ रही है। तो नौकरी में इनके लिए रिजर्वेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। कई विकसित देशों में पहले से लागू है, भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 2-3 साल से सेना की भर्ती नहीं हो पाई है, तो सेना में पद खाली हो चुके हैं। उन पदों को भरने के लिए तथा इससे टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम से या टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती प्रक्रिया से क्या होगा कि सेना पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। विकसित देशों में ये पहले से चालू है। और देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह होगा, अगर दुर्भाग्यवश कभी युद्ध हुआ, अभी हाल ही में रूस यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है, तो वहां पे क्या है कि जब यूक्रेन की सेना सक्षम नहीं है रूस की सेना का सामना करने में, तो जो आम नागरिक हैं वह भी सामने आ रहे हैं, वह भी हिम्मत दिखा रहे हैं, वह भी लड़ रहे हैं। और अगर टूर ऑफ ड्यूटी से जो 3 साल या 5 साल सेना में रह के प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, तो जब कभी देश इनको बुलाएगा, देश को इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये तत्काल पहुंच जाएंगे, और ये इनको तत्काल ट्रेनिंग देने की या सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होगी, ये पहले से ट्रेंड होंगे। और क्योंकि देखिए, भारतीय सेना में नौकरी नहीं मिलती। भारतीय सेना तो पेशा है, जुनून है, जज्बा है, अपना धर्म है युवाओं का। लोग
इतनी मेहनत करते हैं छात्र इसके लिए, स्टूडेंट की हद से ज़्यादा। तो नौकरी नहीं है तो लोगों का धर्म हो चुका है, युवाओं का पेशा हो चुका है सेना, देशभक्ति, देश के लिए कुछ करना। तो इन्हें टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम से ज़्यादा फायदा मिलेगा और उसमें शामिल हो सकेंगे। अगर इसकी कमी बताएं तो मुझे ज़्यादा कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ एक यह कमी। तो अभी तक 100% जो है वो स्थायी होते थे, अब सिर्फ 75% स्थायी होंगे, 25% जो है वो स्थायी नहीं हो पाएंगे। कुल पदों का 75% ही स्थायी होंगे, 25% जो होंगे वो टूर ऑफ ड्यूटी के होंगे। और इसके संदर्भ में जैसे ही कोई नई जानकारी आती है तत्काल आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद मित्रों।